तो आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास 2.3। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट कर लिए थे, आज तीसरा पार्ट हम लोग करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसका मुझे क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसके लिए हमने कल बताया था, पहले हम देखें ध्यान से। इसका लास्ट का जो पद है वो कितना है, 20 दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें 20 किससे डिविजिबल होता है, इसका फैक्टर 1 से डिविजिबल होगा, यानी प्लस माइनस 1। और किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है, इसलिए प्लस माइनस 2। और किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और 20 से। यानी है तो जो 20 है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से, 10 से और 20 से। हमें इन्हीं में से कोई एक वैल्यू लेनी है और इसमें पुटअप करना है। देखते हैं क्या ये मान 0 आता है। तो हमने बताया था पिछली क्लास में आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। और जो कि इसमें सभी वैल्यूज प्लस में दिख रही है, हमें पता है अगर मुझे 0 लाना है मुझे हमेशा वैल्यूज किसमें रखनी होगी, माइनस में रखनी होगी, तभी हम 0 ला पाएंगे। हम इसमें स्टार्ट करते हैं, -1 लेते हैं। x बराबर -1 लेने पर जब x की वैल्यू हम -1 लेंगे और इसमें x की वैल्यू को टैप करेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32x प्लस कितना हो जाएगा, x की जगह हमने -1 को टैप किया और ये 20। -1 का क्यूब हम जानते हैं -1 होता है, 13 इंटू -1 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 32 में 1 का मल्टीप्लाई 32 आएगा और ये हो जाएगा 20। सॉल्व करें, -1 ही रहेगा, प्लस 13 बन जा 30 माइनस 32 प्लस हो जाएगा 20। सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने देखिए दो वैल्यू प्लस में है और दो वैल्यू माइनस में है, प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड करते हैं और माइनस वाले को माइनस के साथ ऐड करते हैं और चिन्ह माइनस कर जाते हैं। तो ध्यान से देखें, -1 और -32 -33 प्लस 20 और 13 कितना होता है, 33। ये दोनों कटी कितना हो जाएगा, 0। हम जानते हैं अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो अतः x -1 बराबर हमने लिया था 0। अगर 1 को इस तरफ पक्षांतर कर लो तो x बराबर क्या हो जाए, x माइनस है तो पक्षांतर होने पे हो जाएगा प्लस बराबर 0। अतः ये रफल का होता है, इसे लिखना नहीं होता आप लोगों को कभी भी। अतः x प्लस 1 बहुपद x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब हमें पता चल गया कि x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम क्या काम करेंगे, x प्लस 1 से पूरे बहुपद में एक बार बात करेंगे। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें भाग करके अब इसमें भाग करते हैं तो भाग करने के लिए आपको पता है सबसे पहला टर्म मुझे क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है हमेशा। तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है, x है ओनली। मुझे x³ बनाने के लिए हमें x² का इसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यानी हो जाएगा x² का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x³ और प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1x²
दोनों का हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा। 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस आगे की जितने भी पद दिए गए हैं आप उसे कॉपी करें। इस बार मुझे क्या लगा है आपको पता है, इस टाइम चिन्ह किसका लगा था, प्लस का, क्योंकि चिन्ह में अगर देखें तो 13 संख्या के साथ प्लस लगा था और 1 के साथ -1 लगा था, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मुझे चाहिए पहले प्लस, यहाँ पे लगा लिया प्लस, मुझे चाहिए 12x स्क्वायर और यहाँ सिर्फ है x, तो मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 12x का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर x में तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा प्लस 12x, चिन्ह सबका बदलेंगे, ये तो कट गया। हम जानते हैं कि अगर 32 में से 12 घटा दें कितना बचेगा 20, x चिन्ह किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि 32 का आगे क्या लिखा हुआ है 20 तो प्लस 20, चिन्ह क्या है प्लस का, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, मुझे 20x चाहिए और यहाँ पे x है, कितने का मल्टीप्लाई कर दें 20 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा प्लस 20x और प्लस 20 से कम, ये माइनस होगी, दोनों का टी कितना हो गए 0। अतः हम जानते हैं हमारा, अब इसमें देखेंगे गुणनखंड क्या क्या है, एक आएगा x प्लस 1, दूसरा कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। अब हम जानते हैं इसमें घात 3 था, मुझे गुणनखंड में 3 का ही ब्रैकेट में, इसमें हमने एक का तो कर लिया, अभी ये दिया हुआ स्क्वायर का गुणनखंड कर, इस स्क्वायर का गुणनखंड करने के लिए आपको लास्ट के पद को देखना होगा, 20 दिया गया है, 20 को ऐसे कॉलम में जोड़ेंगे, जोड़े कितना आ जाए 12 आ जाए, तो मैं क्या करूं, किसको जोड़ूं किसको घटाऊं, बताएगा कोई, x प्लस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आपको पता है 20 दिया है, 10 गुना कितना होता है 20 और 10 में 2 जोड़ में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 2x, बाहर रहेगा ब्रैकेट के और प्लस रहेगा 20, अभी ब्रैकेट ले लेते हैं, x प्लस 1 रहेगा x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 रहेगा, इन दो पदों में कॉमन निकालेंगे, तो हमें पता है यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पे x है, मैं x कॉमन निकालूंगा, इसमें से x निकल गया तो x एक बार बचेगा और इसमें का x निकल गया तो 10 बचेगा, प्लस इसमें देखिए ध्यान कि 2 है और यहाँ पे क्या है 20 है, 2 के पहाड़े में 20 आता है, इसलिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 कॉमन लिया, इसमें x बचेगा और 2 दामा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 रहेगा और तीसरे ब्रैकेट में कितना रहेगा x प्लस 2 रहेगा। इसे थोड़ा क्रम को मेंटेन कर लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 और ये x प्लस 10, ये दिए हुए सवाल का गुणनखंड है। आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 2.3 का। इसमें गुणनखंड याद करना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। मुझे इसको सॉल्व करना है और इसके फैक्टर बताने हैं कि क्या क्या फैक्टर होंगे इसके। तो हमने बताया था कि हमेशा लास्ट का टर्म देखना चाहिए, इसमें कितना लिखा था 1, हम जानते हैं 1 की अगर हम बात करें तो 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और किसी नंबर से होता ही नहीं, यानी अगर देखें तो इसकी पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, या तो +1 रखा जाएगा या तो क्या रखा जाएगा -1 रखा जाएगा। तो मैं सबसे पहले +1 पे चलता हूं क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज माइनस में दी है, इसलिए और 2 प्लस में दी है तो प्लस पे आंसर आ सकता है 0। तो मैं लूंगा x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर जब हम x बराबर 1 लेंगे तो 2 × 1 का क्यूब प्लस
1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। सॉल्व कर ले। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 एक कम 2 होता है और माइनस 1। फिर 2 एक कम 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। हमने बताया था कि ध्यान से देखें, इसमें माइनस 2 से माइनस 2 प्लस 2 कट गया और प्लस 1 से माइनस 1 कट गया और इसकी वैल्यूज आ गई 0। अतः x बराबर -1 अगर हमने लिया था तो x इक्वल ये माइनस प्लस 1 लिया था, 1 को इस तरफ ले लेंगे तो ये -1 हो जाएगा और बराबर 0। अतः x माइनस 1 बहुपद 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का एक गुणनखंड है। एक का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, जो x माइनस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम x माइनस 1 से बहुपद में भाग करेंगे पूरा। x माइनस 1 से अगर हम भाग कर दें 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में, तो पहला पद बराबर करना है। यहाँ पे लिखा है 2y क्यूब और यहाँ पे है कितना, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे y लेना था इसमें, जहां जहां x है वहां पे y। इसमें क्या होगा, 2y क्यूब है और इसमें क्या है, सिर्फ y है, तो मुझे लाने के 2y स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 2y क्यूब और इसका मल्टीप्लाई करें इसमें तो 2 एक कम 2 और y स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये वाला वैल्यूज पूरी कट जाएगी। बचेगा क्या, ये भी प्लस जुड़ के 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1। अगले में देखिए प्लस चाहिए, प्लस लगा लिया, 3y स्क्वायर चाहिए तो मैंने क्या किया, 3y का मल्टीप्लाई कर दिया। 3y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3 एकम 3y, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये तो कट गया पूरी तरह, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, 3 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 1y और चिन्ह रहेगा प्लस का क्योंकि 3 के साथ प्लस लगा हुआ है, -1। अब मुझे चाहिए 1y प्लस के साथ, तो मैंने 1 लिखा और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 1y आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 एक नम 1, ये माइनस और ये प्लस दोनों करके आ जाएगा 0। अतः अगर हम देखें गुणनखंड में, तो एक ब्रैकेट में होगा y माइनस 1 पहला गुणनखंड, दूसरे में ये गुणनखंड पूरा आता है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब मुझे दूसरे ब्रैकेट का गुणनखंड करना है, तो इस बार हम ध्यान से देखें, तो मेरे पास y स्क्वायर के साथ संख्या है, तो मैंने बताया था संख्या के क्वेश्चन में हमेशा इमेजिनरी गुणा पहले किया जाता है, 2 एकम 2 का ऐसा गुणनखंड करना है कि क्या हो जाए, जोड़ने पे 3 आ जाए, तो 2 एकम 2 एक कितना होता है 3, ये y माइनस 1 रहेगा ही और ये 2y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 y और प्लस 1, ये y माइनस 1 रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ये 2y स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 2y और 1y प्लस 1, कॉमन निकाल लें इसमें से दो पदों में, पहले दो पदों में हम ध्यान से देखते हैं 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो 2y कॉमन निकाल लिया, इसमें 2y निकल गया तो y बचेगा और इसमें 2y पूरा निकल गया तो 1 बचता है, जब कुछ नहीं बचे तो 1 लिखना चाहिए, प्लस इसमें 1 कॉमन है तो y प्लस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा 2y और प्लस 1 और एक में हो जाएगा y प्लस 1। थोड़ा क्रम को मेंटेन करते हैं, ये y माइनस 1 y प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y प्लस 1। ये पूरे बहुपद में अगर हम ध्यान से देखें तो गुणनखंड क्या था, y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। अगर हम इसको चाहे किसी क्रम में भी लिख दें तो आंसर में कोई फर्क
पार्ट नहीं होता है। हमने आज अभ्यास 2.3 का सभी पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 2.4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम पहले कुछ उसके फॉर्मूले जो दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। जो फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज में वो है बीजगणितीय समीकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को बीजगणितीय समीकरण या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहले कुछ को पढ़ चुके हैं और कुछ जो होंगे हम पढ़ते हैं इसको। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में होता है x माइनस वाई। चौथा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिफ्थ आइडेंटिटी में हम बात करें x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। या इसी को और एक फॉर्मूले के रूप में लिखा जाता है और करके x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसका गुणा करके लिखा जाता है 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। ये पांचवा था। छठवें आइडेंटिटी में हम बात करें x माइनस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। सेम इसका भी एक और वर्जन होता है गुणा में x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy 3x स्क्वायर y और माइनस माइनस ये प्लस करके कितना हो जाएगा 3xy स्क्वायर। ये होता है चौथे फॉर्मूले में। छठे और सातवें फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। आठवें फॉर्मूले में x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ध्यान से देखना है इन दोनों में कितना फर्क होता है। अगर ये प्लस है पहले ब्रैकेट में प्लस होगा, दूसरे में माइनस। अगर ये माइनस का है पहले में माइनस और दूसरे में क्या होता है प्लस। बाकी सारी वैल्यूज सेम। चौथा आठवें का नौवां फॉर्मूला। अगर आपने कभी बार x प्लस ए दिया हो एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया हो x प्लस बी, इसका जो गुणा होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी। ये होता है इसका। 10वें फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, याद रखना चाहिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला जो बनता है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये होता है। इसी में बताया जाता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हो, इंग्लिश में कोई लिख रहा हो इफ लिखेगा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तब इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये फॉर्मूला माना जाता है। आपके अभ्यास 2.4 में इतनी सरल संख्याएं पढ़ी है मेरे लिए, जो आपको क्या करें क्वेश्चनों को हल करने में हेल्प करेंगे।